गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट दो हिस्सों में कंसिस्ट करता है। पहला है एग्रीमेंट और दूसरा है लीगल ऑब्लिगेशन। यानी कोई भी एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। आइए हम अब एग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन को तफसील से बयान करते हैं। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट जो है सिंपली प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस होते हैं। यानी एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। अब ज़रूरत यहाँ पेश आती है कि मैं आपको प्रॉमिस को डिफ़ाइन करूँ। सो व्हाट इज़ अ प्रॉमिस? प्रॉमिस ये है कि कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई प्रपोज़ल देती है और वो दूसरी पार्टी उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये बन जाता है प्रॉमिस। इसकी डेफिनेशन बताते हैं। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज़ मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज़ सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। मतलब ये है कि एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को कोई ऑफ़र देती है और वो दूसरी पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है तो ये बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस बनता है यानी कि ये बन जाता है एग्रीमेंट। अब इस पूरी डिटेल से हमें एग्रीमेंट के कुछ करैक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं। पहला करैक्टरिस्टिक तो ये है कि एग्रीमेंट में जो है प्लूरैलिटी ऑफ पर्सनस होती है। यानी यहाँ दो या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं। एक पर्सन अपने आप से जो है एग्रीमेंट नहीं कर सकता। और दूसरी करैक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ कंसेंसस एड एडम होती है। यानी कि दो पार्टीज़ जो हैं वो सेम सब्जेक्ट मैटर पे एग्री करती हैं ओवर द सेम सेंस ओवर द सेम टाइम। ये पूरी हो गई एग्रीमेंट के हवाले से, जो कि एक पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का। उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बताई। अब दूसरा है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन को मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यानी एक दोस्त दूसरे दोस्त से एग्रीमेंट करता है कि हम दोनों जो हैं वो एक साथ लंच करेंगे, और मतलब कोई भी जो है पार्टी वो ये ब्रीच कर देती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि दोनों की इंटेंशन नहीं थी कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से। इसी तरह एक दोस्त दूसरे से कहता है कि हम साथ वॉक करेंगे और दूसरा दोस्त जो है वो किसी भी वजह से इस एग्रीमेंट को ब्रीच कर देता है, तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि दोनों की यहाँ भी लीगल कोई इंटेंशन नहीं थी लीगल ऑब्लिगेशन के हवाले से। मगर इसके बरअक्स अगर देखा जाए कि an agreement to buy certain specific goods at an agreed price, example 100 bags of wheat at rupees 430 per bag, ये कॉन्ट्रैक्ट है। बिकॉज़ ये एग्रीमेंट जो है ये एग्रीमेंट जो है ये लीगल ऑब्लिगेशन को जन्म दे रहा है। तो कोई भी एग्रीमेंट जो कि लीगल ऑब्लिगेशन को जन्म दे वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। मगर इसके कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भी कुछ शराइत है। वो ये कि यहाँ पे जो है वो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ होने चाहिए, पार्टीज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। तो ये थी पूरी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।